आई स्टार्ट विद यू सुलेमान साहब। आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। देखिए, जब आप 18 साल के थे तो मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को बताऊं तो आप यूके गए और आपने ऑड जॉब से अपने काम का आगाज़ किया। और ऑड जॉब्स से काम का आगाज़ करने वाले अमूमन ये समझते हैं कि हम यहीं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपने फिर एक सक्सेस अचीव किए, एक टारगेट्स अपने जो सेट किए थे वो अचीव किए। उस वक्त आपके जहन में क्या था, किन हालात का सामना था, चैलेंजेस क्या थे, यहां तक कैसे पहुंचे? अपनी जरा सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारे नाजरीन को बताएं, एक रिकैप दें उस यूथ को, उस यंगस्टर को जो अगर पढ़ लिख कर भी डिसअपॉइंट हो रहा होता है या स्किल्स के बावजूद डिसअपॉइंट हो रहा होता है। आई विल स्टार्ट विद यू, गो अहेड। बहुत शुक्रिया अदर भाई। सबसे पहले आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। सो बेसिकली मैं ईयर 2000 में 18 साल की उम्र में जिस तरह बाकी बाकी बच्चे और नौजवान अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में निकल रहे हैं आजकल भी, उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यही सोचा कि बैरून मुल्क जाकर एक अच्छा फ्यूचर हासिल किया जाए। तो जब मैं 18 साल की उम्र में यहाँ पहुँचा तो हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे। 25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह से नहीं मिलती थी, स्पेशली ब्राउन फेस लोगों के लिए। तो फिर जॉब ढूंढना शुरू की। ख्वाब तो बहुत ज़्यादा थे दिमाग में कि हम जाएंगे यूके में, रातों रात लाइफ बदल जाएगी। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स मिली। और शुरू में मुझे सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब मिल गई। तो काफ़ी फैमिली की तरफ से और इधर उधर से लोगों ने कहा यार ये कौन सी जॉब आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे नज़र आ गया था कि यहाँ पर अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो जितने भी कोई छोटी से छोटी भी जॉब मिलेगी तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा और पीछे नहीं हटूँगा। तो बस फिर वहाँ पर कोई 2-3 साल मुझे किचन में हेल्पर की जॉब मिली रही, होता रहा, शेफ़ का काम भी सीखता रहा। और बड़ी लॉन्ग ड्यूटी होती थी, 12 से 14 घंटे रोज़ाना काम करना, 7 7 डेज काम करना। इतनी आमदन भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मकसद आगे पढ़ना था तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहले शुरू में 2 साल तक छुट्टी नहीं की काम से। हालांकि मुझे छुट्टी देते भी थे हमारे जो बॉस थे, लेकिन मैं कहता था यार मुझे एक दिन एक्स्ट्रा कर लूँगा तो थोड़ा से मेरे एक्स्ट्रा पैसे भी बन जाएंगे। और फारग बैठ के करना क्या है, मेरा यहाँ पर आने का मकसद है आगे बढ़ना। तो मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे फोकस रखूँ। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। कुछ अरसे के बाद हमने अपना पहला रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सीख चुका था खाना बनाना और रेस्टोरेंट को मैनेज करना। तो वहाँ से फिर हमने अपना पहला रेस्टोरेंट बनाया स्पाइस विलेज के नाम से। फिर कुछ अरसे बाद उसकी हमने चेन बना ली रेस्टोरेंट्स की। साउथ में बनाया, ईस्ट लंदन में बनाया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आउटडोर केटरिंग के बिज़नेस में आ गए, इवेंट मैनेजमेंट के बिज़नेस में आ गए। और वहाँ से अल्लाह ताला ने काफ़ी हाथ पकड़ा। फिर हमने आगे चल के अपने होटल्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। ग्रैंड सफ़ायर के नाम से हमने लंदन का लार्जेस्ट बैंक्वेटिंग वेन्यू बनाया 2016 में। और फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए, और जिनमें हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है वहाँ का स्पाइस विलेज को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जितने भी मुसलमान इवेंट होते हैं वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर कुछ रॉयल फैमिली के इवेंट्स मिलना शुरू हो गए, रॉयल पैलेसेस में जाके भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। अभी रिसेंटली हमने पहली दफ़ा विंडसर कासल में रमज़ान के महीने में बहुत बड़ी इफ्तार का बंदोबस्त किया, जो कि पिछले 1000 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि बेहसियत पाकिस्तानी और मुसलमान भी हम वहाँ जाकर केटरिंग कर सके। और इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली और भी वेंचर साथ साथ चलते रहे। कुछ प्रॉपर्टीज़ में बिजनेस किया। और फोकस एक ही चीज़ पे रखा कि यहाँ पर आने का मकसद, अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क आने का मकसद आगे बढ़ना है। ठीक। और 25 साल तारीख में जो मेरी हिस्ट्री है उससे मुझे नज़र आया किसी भी शॉर्टकट के जरिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर होता तो इतने सालों में हमें ज़रूर कहीं ना कहीं से नज़र आ जाता। तो बस इसी तरह की जर्नी है जी हमारी, बिल्कुल। सो इन 25 सालों में ये तमाम जो आप अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं, पहले दिन सोच रखा था कि टारगेट्स अचीव करने हैं, या फिर आप, एक सिंपल टर्म यूज होती है ना कि वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू एम्ब्रेस इट,
तो क्या आप चैलेंजेस तैयार थे हर तरह के एक्सेप्ट करने के लिए, या सोचा हुआ था कि मैंने इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इतना आगे जाना है और ये सब कुछ करना है? क्योंकि माइंड सेट का सारा गेम है। अगर आपका ब्रेन प्रिपेयर है, कन्विंस है कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो शायद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या क्या सोच रखा था यहां तक पहुंचने के लिए और मैं आगे क्या सोचता हूं। सो आपने माइंड मेकअप किया हुआ था या फिर हालात के साथ चलते चले गए? बस देखिए, 18 साल की उम्र में एक बच्चे के दिमाग में शायद इतने बड़े प्लान्स नहीं होते हरगिज, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी मेरे दिमाग में आते वक्त जब भी मैं पाकिस्तान से निकल रहा था कि आगे बढ़ना है और उसके लिए कुछ भी करना है। क्योंकि ग्रोइंग अप फैमिली के अंदर हम अपने मुल्क के हालात, अपने घर के हालात देख रहे थे और उससे एक आपके अंदर एक हंगर पैदा हो जाती है कि आपने आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। और सो ना दो सिर्फ कॉन्सेप्ट के आपके बेसिकली सुलेमान साहब क्लियर थे, एक हार्ड वर्क करना है और अपनी जिंदगी यहां नहीं रखनी, इससे आगे ले जानी है, और कहां ले जानी है वो फिर वक्त फैसला करता है और आपका खुदा फैसला करता है।